मैं हूं साइमा कंवल। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आवाम की पुकार। नेटवर्क है NTN यानी कि नेशनल टेलीविजन नेटवर्क। एक मर्तबा फिर एक कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं गुटके के खिलाफ। इससे पहले भी आपने एक कार्रवाई देखी थी, वो मलीर में हमने की थी। इस वक्त मैं सदर के इलाके में मौजूद हूँ, एम्प्रेस मार्केट के एन सामने। हमारी इत्तलात के मुताबिक और हमारे स्टिंग ऑपरेशन के जो हमारे स्टिंगर्स हैं उनके मुताबिक वहाँ पर खुले आम लबे सड़क गुटका खुले आम फरोख्त हो रहा है। किसकी शय पे हो रहा है ये हम आज देखने के लिए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि जो ये कार्रवाई होने के लिए जा रही है ये प्रेडी थाने की हदूद में, जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ इसका मुकदमा दर्ज होगा। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये हमारी स्टिंग ऑपरेशन की एक कार्रवाई है। हमारी इत्तलात के मुताबिक लबे सड़क जो एम्प्रेस मार्केट के सामने बिल्कुल जो गुटका फरोख्त हो रहा है, इसके हवाले से हमारे पास इत्तलात जो थी वो मुतादिद ज़राए से पहले ही मौजूद थी। और आज हम मुकम्मल तौर पे कार्रवाई करेंगे इस तरीके से कि हम टिप टू टेल, जब तक इनको थाने में बंद करवा के FIR दर्ज नहीं होती उस वक्त तक हम यहाँ पर प्रोग्राम मुकम्मल नहीं करेंगे। आज के प्रोग्राम में आपके देखने के लिए बहुत कुछ है, मेरे साथ रहिएगा। मावा बेच रहे हो? मावा बेच रहे हो आप? ये रहा भाई। अभी ये पूरा का पूरा मावा इसको नहीं कहते, किसको कहते हैं? कहाँ है पीछे? मावा इसको नहीं, इसको मावा ही कहते हैं ना। तो भाई ये पूरा मावा तुम्हारे पास है, बंदा हमारा तुम्हारे से मावा खरीद के गया है, पाबंदी लगी हुई है, इसके बावजूद क्यों बेच रहे हो भाई? ये जहर क्यों बेच रहे हो? इस वक्त रेड हैंडेड पकड़ा गया है बंदा, हमारी रैकी कामयाब हुई। इस वक्त हमने अपने नुमाइंदे को यहाँ पर भेजा था इसको खरीदने के लिए। वो खरीद कर लेकर आया है। मैंने जब आई हूँ तो उसने कहा है कि नहीं मेरे पास मावा नहीं है, मावा बरामद हो चुका है। इस वक्त यहाँ पर इस शख्स को फिलहाल हम लेके जा रहे हैं, पुलिस लेकर जा रहे हैं। मोबाइल बुलवा ली गई है, पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया है। और अभी भी अगर इलाके के अंदर और भी कोई ऐसे इस तरह के अनासर हैं, हम उनको भी पकड़ते हैं। यहाँ पर गुटके को छुपाने के लिए किस जगह पे इसको उठाओ, केबिन वाले का। भाई तुम छुपाए जा रहे हो, उससे बेहतर ये नहीं था कि ये एक गैर कानूनी चीज है, इसको नहीं रखते तुम। नाम क्या है तुम्हारा? नाम महेश। क्यों रखा है यहाँ पर गुटका? ये पूरा का पूरा तुमने बोरा यहाँ पे रखा हुआ है। मैडम आप इस वक्त 2 बंदे पकड़ लिए गए हैं जो गुटके इतनी बड़ी मिकदार में बेच रहे थे, इतनी बड़ी मिकदार में बेच रहे थे। इस वक्त ये है, देखिए ये पूरा माल अब ये पूरा लपालप भरा पड़ा है, लपालप भरा पड़ा है ये पूरा जहर का। ये और अल्लाह माफ करे ये खुला है और बदबू से मैं बेहोश होने वाली हो रही हूँ। सारे ये आप उठाएंगे, हम जा रहे हैं थाने। प्रेडी थाने में हम लोग आ चुके हैं। प्रेडी थाने में हम लोग वो दोनों कॉल्प्रिट्स जो बेच रहे थे गैर कानूनी तौर पे पाबंदी के बावजूद गुटका, और एक ने तो अल्लाह माफ़ करे कि मेरी तवक्को से ज़्यादा वो पूरा बोरा भर के निकला है। मैं खुद हैरान रही, बोरा खुला है और उसमें से ऐसी बदबू का झोंका आया कि यकीन करें कि मुझे ऐसा लग रहा था शायद मुझे आते वक्त उल्टी करके आनी पड़े। लेकिन अब हम लोग आ गए प्रेडी थाने में। अब ज़रा मालूम करेंगे कि अंदर क्या कार्रवाई होने के लिए चाहिए। ज़रा SHO साहब, जो कहा जाता है कि किसी भी थाने का जो SHO होता है वो इस इलाके का जो होता है वो एक तरीके से बादशाह होता है। तो बादशाह सलामत से ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं, ज़रा मालूम करते हैं प्रेडी थाने में कि इस वक्त जो है वो नाक के नीचे ये जो गुटका फरोख्त हो रहा है, कोई रोकने वाला कोई है या नहीं है? जिम्मेदारी आप समझते हैं या नहीं समझते? इस वक्त 15 ने बहरहाल हमारे साथ जो है वो कार्रवाई की है। अब जो दोनों ये पकड़े गए हैं, देखते हैं कानून अपनी मुद्दत में इसके हवाले से क्या कार्रवाई करता है। बाज़ाब्ता तौर पे कार्रवाई करने के लिए प्रेडी थाने में हम आ चुके हैं और इस वक्त ये बरामदगी हो चुकी है। इस वक्त जितना भी हम इस कार्रवाई के दौरान में गुटका आप सब गिनिए ज़रा सिर्फ। और एक तो जो पीछे ये बोरा है वो तो अभी खुला ही नहीं है। अभी पहले ये देखिए, इसमें से इतना सही ये तकरीबन जब कार्रवाई होती है तो इस वाली मिकदार को क्या कहा जाएगा? एक भारी मिकदार कहा जाएगा या नहीं? भारी मिकदार तो नहीं है। आजकल जिस तरह इलाके में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी ज़्यादा कम ही है, लेकिन फिर भी अच्छी है। यानी कि अच्छी खासी मिकदार हम इसे कह सकते हैं।
ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए यार, से इतनी स्मेल आ रही है इसके अंदर, बताइए कौन लोग होते हैं ये खाते हैं? साफ सफाई कर रहा हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ये मतलब आप लोग जब कार्रवाई करते होंगे जब उस जगह के ऊपर जाकर जहाँ पर ये बन रहा है, उस वक्त कैसी, मैं सोच रही हूँ उस वक्त कैसी स्मेल आती हो? शुक्र है खुदा का प्रेडी में नहीं है। सर ये प्रेडी से निकले हैं यार, उसी हदूद में है। कारखाने नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से आती होंगे सर। उस प्रोबेबली आपको वैसे थोड़ा सा अंदाजा तो होगा कि किस जगह थोड़ा सा कारखाने हैं। नहीं पता। अच्छा ये बताइएगा कि तकरीबन आप कह रहे हैं कि प्रेडी के थाने की हदूद में जो है वो नहीं है। अब एक होता है कारखाना, एक होता है सेल, जैसे आप सेल कर रहे हैं ये, अब ये सेल करने का जो है वो उसके ऊपर जो कार्रवाई है तकरीबन कितने दिन बाद होती है, या अगर रोजाना की बुनियाद पे होती है तो ये आंखों से ओझल कैसे हो जाता है? ये हमारे इंचार्ज हैं, वो बताएंगे कि क्या कार्रवाई होती है, किस तरह होती है। अभी दोनों जो लड़के हैं जो थे वो अभी लॉकअप में है? जी लॉकअप में। मजीद बरा इसकी क्या कार्रवाई हो सकती है? इनसे मालूमात करेंगे कि इनके लिंक किनसे हैं, किनसे लिए हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी कि उस वो मोस्ट प्रॉबली वो बता सकते हैं कि किस कारखाने से वो लेते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर वो बता देते हैं फिर उसके बाद जाहिर है कि वो अगर आपकी थाने की हदूद में ना आए कारखाना, तब क्या किया जाता है? तो फिर भी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ, कहीं कराची में कहीं पर भी हो। ये तो बड़ा मसला होता है कि एक थाने की हदूद में अगर नहीं है तो वो दूसरा अफसराने वाला हुक्म है, जहाँ भी हो कार्रवाई करो उनको। ये इसमें कोई उज़र नहीं है कि किसी और थाने की हदूद पड़ रही है? जी। कुल कितने तकरीबन नहीं है? 11। इसमें काउंटिंग अभी जारी है और अभी बोरा खुला नहीं है, ये याद रखिएगा। इस वक्त लॉकअप में जा चुके हैं वो दोनों लड़के, और अब मजीद कार्रवाई के लिए हम अभी इंचार्ज साहब का वेट करें कि वो आएँ। ये कहा जा रहा है कि भाई मुमकिन तौर पे ये जो फैक्ट्री है या कारखाना, फैक्ट्री तो खैर नहीं होती उसकी, कारखाना जो है जो गुटके बनाने का है ये शायद प्रेडी से बाहर का है, ये अभी तय नहीं हुआ है। अगर फर्ज करें कि अगर ये प्रेडी से बाहर का ये कारखाना है, अभी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा उन दोनों लड़कों को कहाँ से उन्होंने परचेज़ किया है। अगर वो प्रेडी की थाने की हदूद में कोई खुफिया ऐसा कोई ऐसी खुफिया जगह या कोई ऐसा घर या कोई व्हाटएवर जो भी कारखाना है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई बजा तौर पे होगी। लेकिन अगर किसी दूसरे किसी ऐसे दूसरे थाने की हदूद में भी अगर वो कारखाना निकलता है जिसका ये इंकशाफ करते हैं तो भी ये कार्रवाई करने के मजाज होंगे, क्योंकि उसमें फिर वो हद ख़त्म हो जाती है कि इसके थाने की हदूद उसके थाने की हदूद नहीं, फिर वहाँ पे कार्रवाई हो जाएगी। मेरे प्रोड्यूसर इस वक्त मेरे साथ हैं सारिम। एक फिर से हमने जो है पुलिस की मदद से 15 की मदद से हमने कार्रवाई की, भारी मिकदार में गुटखा पकड़ा है। हमारी कई दिन की ये जो थी वो रखी थी, हम लोग काफ़ी दिन से ये देख रहे थे, क्या कहोगे? जी बिल्कुल, हमने आज की जो है कामयाब कार्रवाई हुई है हमारी तरफ से पुलिस के साथ, और काफ़ी भारी मिकदार के अंदर हमने जो है मंशियात जो है बरामद करवाई है गुटखा मावे की। ठीक है, अच्छा मेरा एक सवाल ये है कि कार्रवाई हमारे आने के बाद ही क्यों हुई? ये तो एक टाइम से चल रहा है यहाँ पे गुटखा, और खुलेआम रोड के ऊपर चल रहा है, मतलब मेन रोड के ऊपर सिग्नल के ऊपर खुलेआम बेच रहा है। ठीक है, मेरा सवाल यहाँ के SHO से है, अयूब मीरानी साहब से, कि अयूब साहब कि आपको नज़र नहीं आ रहा था, कि आपको दिख नहीं रहा था कि यहाँ पे मंशियात चल रही है? सही, आपका इलाका है, आप यहाँ के सरपरस्त है, पूरे इलाके के इंचार्ज हैं, SHO हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा? हम एक दूर से उड़ के कॉर्नर से उड़ कर आके इनके ऊपर हमने कार्रवाई करवा रहे हैं। हम शाहरा फैसल से आ गए यहाँ पे, और आपके तो चंद कदम पीछे ही दूर के ऊपर मावा खुलेआम बिक रहा है। इस वक्त मैं अगर सिर्फ ये कहूँ कि सिर्फ यहाँ से बरामद हुआ है, नहीं। अब मैं अगर आपको लेके जाऊँ ना पूरे कराची के विजिट के ऊपर और मुख्तलिफ हम ऐसे एक ही दिन के अंदर कार्रवाइयाँ करना शुरू करें, आपके होश उड़ जाएं कि इतनी पाबंदी के बावजूद वहाँ पे कैसे बिक रहा है। उस वक्त ये याद रखिएगा, एक जुमला आपको याद होगा, ट्रिगर करेगा आपको, वो ये था कि अब अगर किसी जगह के मतलब उस SHO को जो है उसको जो है उससे सवाल किया जाएगा कि अगर गुटखा वहाँ पे बिकता है, जब ये पाबंदी लगाई गई थी और लोगों ने कहा था कि ये पाबंदी नहीं लग सकती है, तो सामने से हमें ये सुनने को मिला था कि भाई अब ऐसी कार्रवाई होगी कि अगर कहीं पे ये फैक्ट्री बनती गुटखा बनाती हुई हमें मिल गई, या फिर उस जगह पे ये गुटखे का जिस जगह भी कारोबार होगा उस जगह का जो SHO होगा वो इसका जवाबदेह होगा। मीरानी साहब जो है जो यहाँ के मुतालिका प्रेडी थाने के जो SHO साहब हैं वो इस वक्त गश्त पे हैं। मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ, अगर वो आ जाते हैं तो उनसे बात करते हैं कि भाई नाक के नीचे आँख के सामने गुटखा बिक रहा है, हम आ गए चाराए फैसल से, लेकिन सर आप कहाँ पे हैं, आपकी तो जिम्मेदारी है। वेल लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। सलमान, आज एक ऐसी हमने कार्रवाई की है कि हम खुद हैरान रह गए कि दिन दिहाड़े, और वो भी लबे सड़क, मतलब एक चीज़ की पाबंदी और उसके ऊपर इतने बड़े बड़े एक्शन
और उस पर ये कहा जा रहा है कि भाई अब चलने नहीं देंगे किसी सूरत में, और जिस जगह भी ये गुटखा बिका उसका जो थाने का मुतालिका थाने का जो SHO हो वो अब जवाबदेह होगा। 2 कदम के फासले पे प्रेटी थाना है और लबे सड़क वो ये कर रहे थे। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया भाई उनमें कि ये इस तरह मतलब खुले आम छुप के बेचे? तो कोई थोड़ा तो दिल को ना थोड़ी सी एक थोड़ा सा ना सब्र उसको रहे कि भाई इतनी तो कम से कम उनके अंदर हया है कि ज़रा छुप के बेच दें। लेकिन अगर वो लबे सड़क बेच रहा है तो इतना कॉन्फिडेंस आपको लगता है कि किसी वजह से उनको मिला हुआ है? देखिए साइमा, ये बात किसी से छुपी नहीं है। किसी भी इलाके में कोई जराइम होता है उसके पीछे कोई ना कोई सरपरस्ती होती है और थाना लाजमी इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें थाने की इन्वॉल्वमेंट होती है तभी कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है। नहीं तो आज जो ये चालान का जो अभी रेशो स्टार्ट हुआ है उससे आप आइडिया लगा सकती हैं, जब कोई नंबर प्लेट के बगैर हेलमेट के बगैर बंदा चुप नहीं सकता तो आया कानून से ये जो मंशियात फरोश है जो मेन रोड के ऊपर, मेन सिग्नल के ऊपर, एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल ही सामने कॉर्नर पे बोरा रखकर वो अगर मावे फ़रोख्त कर रहा है, उसकी दीदा दिलेरी आप देखें। मैं आपको कह रही हूँ ना कि एक अगर वो छुप के बेच रहा होता ना तो हमारे दिल को थोड़ी तसल्ली होती कि चलो यार छुप के ही कर रहा है। वो लबे सड़क, वो इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर, वो चीज़ हजम नहीं हो रही। उसकी पोस्ट बनाई है, किसी मजबूत बंदे की उसकी पोस्ट बनाई है जिसने उस कानून को भी समझ लें, सही है। और मीडिया तो नुमाइंदगी करती है और निशानदेही करती, हम अवामी नुमाइंदे हैं, सही है। हम तर्जुमान हैं, हम तर्जुमानी कर रहे हैं। अवाम हमारा काम है निशानदेही करना, हमने बहुत अच्छे तरीके से उसकी निशानदेही कर दी। अब अल्लाह जाने कि ये गुटखा, और आप क्या समझते हैं कि गुटखा सिर्फ आपके एक पान की तरह ये उसको सिर्फ चूक किया बात खत्म हो गई? आप एक दफ़ा हॉस्पिटल जाइए, मेरे कहने पे आप एक दफ़ा हॉस्पिटल जाइए जहाँ पर माउथ कैंसर के वो मरीज़ हैं कि जो इस वक्त अपनी ज़िंदगियों के आखिरी दिन गिन रहे हैं। साइमा, एक और बात, हाँ, एक और बात, ये हमारे ज़राए से हमें इल्म हुआ है, ये प्रेटी थाने के अंडर में ही कारखाने हैं, यही एम्प्रेस मार्केट के इर्द गिर्द। अभी मैं अंदर बात कर रही थी, अंदर उन्होंने कहा नहीं भाई प्रेटी थाने में तो कोई फैक्ट्री नहीं है या कोई ऐसा कारखाना नहीं है। मैंने कहा ये फिर बिक कैसे यहाँ पे रहा है? उन्होंने कहा दूसरा वो कहीं दूसरी सी जगह से, मतलब अगर पास से कोई चीज़ मिल रही है और एक चीज़ दूर से मिल रही है तो जाहिर है कि एक बंदा प्रेफर करेगा यार मैं दूर से क्यों लेके आऊँ, पास से ही मैं ले लूँ। साइमा, मामला ये है, ये अयूब साहब जो है SHO साहब जो है प्रेटी थाने के, मीरानी साहब उनके अंडर में आता है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इनकी नॉलेज में ना हो, सही है। और दूसरी बात, अगर वो लाइल्मी का इजहार करते हैं कि इनकी हद में कारखाने नहीं हैं तो इंशाल्लाह करीब ये आवाम के पुकार की जो टीम है इंशाल्लाह वो ऑपरेशन करेगी और वो कारखाने भी इंशाल्लाह बरामद करवाएगी। मतलब मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतना दावा कैसे किया जा रहा है जब आपके इलाके के अंदर गुटखा मिल रहा है ना, तो फिर फैक्ट्री भी यहीं पे होगी। किसी का दिमाग ख़राब नहीं है कि किसी दूसरे इलाके से जब लेके आए अफीम, चर्च, हीरोइन, हमने 10 ऐसे प्रोग्राम किए हैं, उसमें प्रेफर क्या किया जाता है कि जो पता होता है सबको कि पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कहाँ से ही आ रहा है। और जैसे कि हम लोग अगर हीरोइन की बात करें या हम चर्च की बात करें तो हमें कहा जाता है कि भाई वो जो फला जो है ना 3 हट्टी के नीचे जो जगह है वहाँ से मिल जाएगी। आपके हर नशई को, हर वो पाउडरी को, हर उस नशा करने वाले को उसका बिल्कुल ज़ुबानी उसको ये पता याद है। हमें भी पता है क्योंकि हम ये प्रोग्राम करते हैं, हमें हमारी नॉलेज है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि पुलिस को पता ना हो? क्या आपका दिमाग इस बात को कबूल करने के लिए तैयार है या आप इस बात को समझने के लिए तैयार हैं? कम से कम हमें तो ये बात हमारे दिमाग में नहीं बैठ रही है भाई, ये पुलिस जो है वो इससे बिल्कुल नाआशना हो। अगर हम यहाँ पर आकर इतनी दूर से कार्रवाई कर सकते हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि जो पुलिस है जिसका ये काम है, ख़ास तौर पे SHO साहब जो हैं, मुझे नहीं पता है SHO साहब जो हैं उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी है, वो कहीं बाहर किसी काम में मसरूफ़ है। मैं जितनी देर वेट कर सकती हूँ उतनी देर तो मैं करूँगी। ज़रा कुछ सवालात जो है सिर्फ SHO साहब से करने वाले उनको मैंने संभाल के रखा हुआ है। देखिए, जो गुटखा खा रहा है ना वो अपना ही नुकसान कर रहा है, अपनी सेहत का नुकसान कर रहा है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट उस पर काफ़ी पाबंदी लगाई हुई है लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर सख्त से सख्त जो है इक़दाम करे ताकि ये गुटखा मार्केट में या कोई लेने के लिए कहीं पे भी वो मैसर ना हो, ना कहीं पे दुकान पे किसी चीज़ पे मिलेगा, ना ही जो है लोग ख़रीदेंगे। दूसरा ये कि अगर जो गुटखा खा रहा है वो अपनी सेहत का नुकसान कर रहा है, उसे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो रहा है। अभी आपको पता होगा कि पाकिस्तान में यहाँ जहाँ तक हम अपने माशरे में देखते हैं तो कैंसर के जो है केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस चीज़ को मुसलसल बंद कर दिया जाए और जितने भी ये जो चीज़ यहाँ से मिलती है उस पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। नहीं, बिल्कुल गुटखा नहीं खाना चाहिए, इसके बहुत सारे वो जो है वो नुकसान आते हैं। इससे बंदे के मतलब ऑर्गन्स ख़राब होते हैं, अंदर के जो होते हैं ना, सारा सिस्टम जो है
वो ख़राब हो जाता है, तो लिहाजा ये नहीं खाना चाहिए। ये बिल्कुल सेहत के लिए वो इंजस्ट टू हेल्थ है, बिल्कुल इस पर बैन करना चाहिए। ये मतलब जो है वो नुकसानदेह सबके लिए, जो यंगस्टर। हाँ, एक चीज़ नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है, मार्केट में नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ बैन होनी चाहिए पाकिस्तान में एटलीस्ट, क्योंकि इससे मतलब लोगों के घर उजड़ जाते हैं, खाते हैं तो इससे ना नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो काइंडली ये जो है वो बंद करवा दें तो बेहतर है। गुटखे का ये है कि सबसे पहले तो पाबंदी होनी चाहिए गुटखे का, सही है, क्योंकि कैंसर वगैरह हो जाता है। मैं अपने रिश्तेदार का बताता हूँ कि मेरे रिश्तेदार एक था, अपना जहांगीर नाम था, तो उसको मुंह का कैंसर हुआ था, पूरा का पूरा उसका मुंह कैंसर से पूरा का पूरा गल गया था, कीड़े वगैरह लग गए थे, उसका इंतकाल हो गया, क्योंकि बहुत गंदी मौत हुई है, बहुत गंदी मौत। अल्लाह माफ़ करे कि गवर्नमेंट से यही अपील है कि अल्लाह ताला बस उनको भी हिदायत दे और गुटखे पे पाबंदी लगाए। बिल्कुल होना चाहिए, नुकसान है, मैदे जिगर को नुकसान देता है, ये आने नस्लों के लिए नुकसानदेह है ये बहुत। हुकूमत क्यों नहीं एक्शन उठा रही है इसके लिए? हुकूमत को चाहिए इसको एक्शन उठाना, इसे कंट्रोल करना, उसे बंद करना। बिल्कुल खतरा है, क्यों नहीं है? बीमार काफ़ी लोग बीमार हो चुके हैं हमारे, जिसकी वजह से मैदे का कैंसर हुआ है, नुकसानदेह है, बंदे काफ़ी मरे हैं इसमें। सर बिल्कुल बंद होना चाहिए गुटखा, मावा, पान, छालिया, सिगरेट से गवर्नमेंट एक्शन लावे। अमल कोई नहीं करता, गवर्नमेंट बोलती है, फिर भी उन्हें बावजूद भी फिर चल रहे हैं, हर मंडली में जहाँ जाओ मावे चल रहे हैं, गुटखा पान छालिया चल रहे हैं। ये बंद हो जावे, मुंह का कैंसर हो जाता है या हज़ारा बीमारी बीच में, तमाम नशे से बंदा परहेज हो जाता है। गवर्नमेंट सर पाबंदी लगाती है, मगर होने बावजूद फिर वे ये चल रहे हैं, ये कैसे चल रहे हैं? तो ऐसा पाबंदी लगना चाहिए, ये चीज़ें नज़र नहीं आनी चाहिए। भाई पहली बात है, गुटखा खाना नहीं चाहिए, इसमें बहुत नुकसान वगैरह होते हैं, कैंसर वगैरह की बीमारियाँ होती हैं। और ये पाबंदी तो गवर्नमेंट ने की हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने पाबंदी ये की हुई है, अगर कोई बाइक पे जा रहा था तो उनको पकड़ के बोलते हैं मावा खा रहे, इसका आपका इतना चलान होगा इतना। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं सोचती है, जो केवनों पे बिक रहा है सबसे पहले उनको ये बंद करना चाहिए, क्योंकि केवन पे वो सरियाम बेच रहे होते हैं, उनको कुछ भी नहीं बोलते वो लोग, आम सिर्फ लोगों को तंग कर रहे होते हैं, और यही इनके बस है। बंद हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग भी नई जनरेशन है, वो सुधर जाएगी, क्योंकि मावा वगैरह बहुत सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, आने वाले नस्लों के लिए भाई सही नहीं है। बिल्कुल भाई, ये तो हमारे यहाँ का नॉर्मल सा रूल है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बनती हैं, होती हुकूमत को सब पता होता है कि कहाँ से आ रही है, कौन बना रहा है, कहाँ बन रही है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ नहीं होता, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बस दिखावे के लिए वो ये दिखाते हैं कि हमने ये बैन कर दिया है, इस पर ये पेनल्टी लगा दी है, इतने लोग पकड़ लिए हैं, पर हमें अभी भी पता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो इन कामों में, हुकूमती लोग ही कितने मुलव्वस हैं इसी कामों के अंदर। कैंसर तो बहुत ही ज़्यादा जाहिर सी बात है आम है, इसके अलावा जब इवन लोग जो थूकते हैं उससे ये टीबी का बाइस बनती है, जो कि बहुत नुकसानदेह है, ना कि सिर्फ जो खा रहा है बल्कि जो उसके पास से गुजर रहा है उसके लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। अब इसके ऊपर भी ये है कि जैसे अभी हमारा कानूनी अमल चल रहा है, उसके लिहाज से तो मेरे लिहाज से वो भी अब चलना कुछ दिन में बिल्कुल ही वो हो जाएगा। हमें तो चाहिए, हम लोगों को मिलकर इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेड़ी थाने में, और इस वक्त मुतालिका थाने के जो SHO साहब हैं मोहम्मद अयूब मीरानी साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अयूब साहब, मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कैसा है, आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मसला ये है कि कुछ मामला ठीक नहीं चल रहे। वो ये नहीं चल रहे कि इस वक्त आज जैसे कि आपके इल्म है, हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और हमने 15 की मदद से हमने वो जो लबे सड़क गुटखा पाबंदी के बावजूद बेच रहे थे वो कॉर्पोरेट्स हमने पकड़े। उसके बाद हम एक ज़िम्मेदार हम इदारे के तौर पे हमने फिर उनको यहाँ पे जो कि 15 हमने की हुई थी वो यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे पुलिस की मुद्दत में ही उनके खिलाफ जो है वो FIR का इंदराज हुआ है। तो फर्दर अब क्या इसके बाद जो है वो कार्रवाई होगी, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, जैसे कि मुझे आप लोग 15 को कॉल करके गुटखे वाले को ले आए, मुझे बताया उन्हें, हम तो इंतज़ाम ड्यूटी पे थे, मुझे फ़ोन आया कि मीडिया वाले साथ में और 15 भी ले आइए, 15 भी हमारी ही है। तो मैंने कहा FIR कर दो उस पर। रहा मसला है कि ये आपको सड़क पे जो मिला, क्योंकि
हम पहले भी गुटखे वालों के ख़िलाफ़ काफ़ी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं, मुझे 3-4 महीने हो रहे हैं। और ज़ाहिर है हमारी जो एरिया है इसके इर्द गिर्द जो इलाके लगते हैं वो लोग यहाँ आते हैं कारोबार के सिलसिले में, या कमर्शियल एरिया ज़्यादातर हमारी, तो इस तरह के लोग आते होंगे, किसी को देने आए होंगे, या दुकानदार जो आजकल आपको पता है कि गुटखा मावा जो है हर शख्स के मुंह में आजकल रखा हुआ है। और उसके अलावा आईजी साहब का भी बड़ा इस पे फोकस है कि इस पे सख्त एक्शन लिया जाए। तो जहाँ भी इसकी निशानदेही होती है हम उस पर फ़ौरन कार्रवाई करते हैं। और आज आप लोगों ने इसकी निशानदेही की पुलिस के साथ, और हमने उस पर बिल्कुल भरपूर कार्रवाई की और उनके ख़िलाफ़ FIR की है। ये भी अच्छा इक़दाम है। अगर आप लोग निशानदेही करते रहें, आवाम निशानदेही करे और हमारा साथ दें पुलिस का, तो इसमें जराइम में कमी आ सकती है। ठीक है, आपने कहा ये एक अच्छा अमल है और इसको काबिल सताइश है, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप। लेकिन अयूब साहब, आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा अच्छा हो जाता कि अगर हमारे आने से पहले ये कार्रवाई हो चुकी होती? डोंट यू थिंक दैट? देखिए, यहाँ थाना जो हमारा है इसको कम से कम 20 थाने और लगते हैं इर्द गिर्द। आमदरफ्त होती है, ये नहीं है कि यहाँ किसी दुकान या शॉप से ये चीज़ मिली हो। आपने कहा कि सड़क पे था ये चीज़, जो आपने गुटखा पुलिस ने बरामद किया 15 ने, सड़क पे था। अब ये कहाँ से आया, कहाँ जाना चाह रहा था, ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये तो अभी FIR के बाद उसकी इंट्रोगेशन करेंगे, वो बताएगा कि मैं ये कहाँ से लाया, किसको देना चाहता था या कहाँ जाना चाहता था। तो उसमें आगे जो है उसमें हम इंशाल्लाह कार्रवाई को तेज़ करेंगे। अयूब साहब, आप ये बताइएगा कि आप कितने % श्योर हैं कि आपके इलाके में गुटखे का कारखाना नहीं है? मैं 100% श्योर हूँ। आपसे मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि मेरे जो सोर्सेज हैं, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर ये साबित हो जाए ना कि मैं ख़ुद इसमें इन्वॉल्व हूँ, तो फिर जो मैंने तो ये बात बोली नहीं कि आप भी इसमें इन्वॉल्व है, मैंने तो ये बिल्कुल बात नहीं कही। सवाल किया ना कि कितने इंश्योर हैं, कि वो कारखाना जो है ना, कारखाना तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। कारखाना तो मैं कह रहा हूँ गुटखे खाने पे भी इतनी सख्ती है और बेचने पे कारखाना तो फिर बड़ा जुर्म हो गया ना। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर, पहली बात तो ये कि मैंने बिल्कुल आपका नाम ही नहीं लिया कि आप इन्वॉल्व हैं या नहीं है, मैं तो सिर्फ मेरा इलाका बोला। हाँ, इलाका मैंने बोला, बिल्कुल सही। अयूब साहब, ये बताइएगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि हम कोई आपको ऐसी निशानदही करें कि जिसमें एक गुप्त किसी आपके ही डोमेन, आपके ही एरिया के अंदर, इसी हदूद में अगर कोई फैक्ट्री ऐसी ज़ेरे ज़मीन व्हाटएवर जो भी आप उसे करें गुप्त, अगर हम आपकी निशानदही करें तो मेरा हिसाब आपका पहला एक्शन क्या होगा? मैं उस पर आपके साथ जाके अगर आप निशानी करेंगे तो मैं उस पर बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करूँगा और जो कानून मुताबिक बनती है। हाँ, और उसके साथ जो भी अगर मुलविस होंगे तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। अयूब, ये बताइएगा कि देखिए, हम लोग तो शाहराह फैसल पे हमारा ऑफिस है, हम वहाँ से रैकी करते हुए हमने ये पकड़ लिया। अभी तकरीबन 3 कदम, 2 नहीं तो कम से कम 3 कदम के फासले पर एम्प्रेस मार्केट है जिसके सामने ये हो रहा था। अब ज़ाहिर है कि आप अपने अगर ऑफिस में होंगे, एज ए ज़ाहिर है कि आपका जो डेजिग्नेशन है SHO के तौर पे आप यहाँ पे होंगे, तो लेकिन मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आपकी टीमें जो हैं वो गश्त करती हैं ताकि कोई भी ऐसी कोई सरगर्मी हो तो वो ज़ाहिर है कि उनका एक मैकेनिज्म आप लोगों का ऐसा बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। कभी उन्होंने भी आपको नहीं बताया कि यहाँ पे लबे सड़क, मतलब अगर किसी छुपके हो तो उन्होंने कभी आपको इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फर्स्ट टाइम आपकी नॉलेज में आया? होती, अगर आप कारखाने की बात कर रही हैं, अगर वो होता तो आपसे पहले मैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर लेता। ठीक है। और अगर हम फ़र्ज़ करें कि हम आपको निशानदही करेंगे, आप हेल्प करेंगे तो मोस्ट वेलकम, मैं आपके साथ हूँ, जराइम को मिलकर ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं इसको लॉक कर दूँ कि अगर हम आपको करेंगे तो अयूब साहब आप सीट पर रहिएगा, और मैं चाहती हूँ कि अगर हम ऐसी कोई आपके साथ कोई इन्फो शेयर करें तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। होता बताइए क्या है अयूब साहब, चूँकि हम ये काम करते हैं, जिस तरह आपका ये एक्सपीरियंस है ना, हमारा भी एक्सपीरियंस है। हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा इस हवाले से वर्स्ट इस वजह से है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू प्रिसाइसली, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा हुआ है ना कि हमने अगर थाने को पहले मुतला कर दिया है, चाहे वो हम मंशियात फरोशों के खिलाफ कर रहे हों, चाहे हम लोग कहबा खानों के खिलाफ कर रहे हों, व्हाटएवर, जो भी होता क्या है कि हम पहले इन्फॉर्म करते थे ना, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे पहले मुखबरी हो जाती है और वो कोई और नहीं करता, वो आपके जो नीचे वाले जो कुछ आपके, आप अच्छे तरीके से जाते हैं ऐसे। अब जो काली भेड़ होती है वो आप में भी है, आपके डिपार्टमेंट में, हमारे में भी है यार। जब पूरी रैकी लगा के बैठे होते हैं ना, वो एकदम धरी की धरी रह जाती है क्योंकि वहाँ से मुखबरी हो चुकी होती है। जब हम पुलिस के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं तो सब कुछ वाइप ऑफ हुआ होता है। तो उम्मीद है कि मैं जब आपको इन्फॉर्म करूँगी तो उम्मीद है कि बहुत
एक मुनज़्ज़म तरीके से और एक तीर बाहदफ के तौर पर यह कार्रवाई होगी? देखिए, पहले भी हमने मीडिया के साथ मिलके काम किया है और आप मुझे ना बताएं पहले, आप यहाँ आ जाएं, इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है वो मेरे साथ शेयर भी ना करें, यहाँ आ जाएं, मुझे बताएं, मैं उसी टाइम आपके साथ चलूँगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। तो मैं मतलब इसको लॉक कर दूँ, इस डील को मैं लॉक कर दूँ यहीं पे। आपसे इंशाल्लाह बड़ी जल्दी मेरी मुलाकात होने वाली है इसी हवाले से। बहरहाल ये आज हमारा मुकम्मल प्रोग्राम हुआ। देखिए, हमारा काम है बीइंग जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन। हम रियासत का चौथा सतून है, तीसरा सतून मेरे साथ मौजूद है। हमारा काम है निशानदही करना, उस निशानदही के ऊपर अमल दरामद करना और कार्रवाई करना रियासत के इस तीसरे सतून का काम है। ये दो चीज़ लाउड एंड क्लियर है। अब इसके बाद मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि प्रोग्राम इससे पहले कि ख़त्म हो जाए, हमने अपनी बहसियत जो हमारी सहाफ़ी के तौर पे जो जिम्मेदारी थी वो मेरी टीम ने और मैंने पूरी की। ये रही वो FIR जिसका इंदराज कामयाबी के साथ यहाँ पर हो चुका है। आप इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे देख सकते हैं। ये हमने FIR और ये जो है ये पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुई है, ये भी मैं आपको बता दूँ, आप इसको देख सकते हैं। तो अब जो है ये केस जो है वो बाकायदा तौर पे अब जाएगा आगे। फर्दर कार्रवाई क्या होगी पहले सवाल में मेरा इंसान ने हमें जो है वो बता दिया है। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में इस तरह का कोई भी काम हो रहा है और आप जिस तरीके से अपने भरपूर फीडबैक से हमें आगाह करते हैं, मैं मुंतज़िर रहूँगी बहैसियत खुद कि आप अपने इस प्रोग्राम के हवाले से भी अपना फीडबैक दें। अगर आपके इलाके में कभी कोई ऐसी कोई कभी कार्रवाई या कोई ऐसा अमल हो रहा है, कोई ऐसा कारोबार हो रहा है, कोई जो भी इस तरह का कोई अगर मामला है, आप राजदारी के साथ अपना नाम जाहिर किए बगैर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उस पर भी हम इसी तरीके से स्ट्रिंग ऑपरेशन करेंगे पुलिस की मदद के साथ। फिलहाल आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आने के बाद